गोयल साहब, अगर मार्केट की मैं बात करूं तो जी। इस वक्त मार्केट में बहुत अलग अलग चीज़ों का ट्रेंड चल रहा है और मार्केट में खांसी को ठीक करने के लिए बहुत सारी कैंडीज़ आ गई हैं। तो मैं जानना चाहूँगी अब आपसे कि क्या खांसी के लिए जो ये हम कैंडीज़ ले रहे हैं, क्या ये कैंडी हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है? आप कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए जिससे जो खांसी है उसमें तुरंत राहत मिल जाए, क्योंकि बहुत से लोग हैं ऐसे जिन्हें खांसी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो कोई नुस्खा बता दीजिए जिससे तुरंत खांसी ठीक हो जाए। देखो, ये बात होती है जी। लारा लप्पा, है ना। ठीक है। अपने आप को मतलब खुद को धोखा देना, है ना। अब जो गोली टॉफ़ी है, मैं कहता हूँ बढ़िया कंपनियां बनाती हैं, अच्छी बनती है, टेस्ट के लिए खानी चाहिए, लेकिन उसके अंदर कुछ तो ऐसा डलता है ना, जो जो उसमें औषध डला, जो दवाई डाली गई वो तो ठीक है, उसके साथ क्या डला कि वो इतनी बड़ी बन गई। तो वो चीज़ें जो है वो अंदर जाती हैं, उसके अंदर स्वीटनर है, मीठा है, चीनी है, क्या है हमें नहीं पता। चाशनी बनी कि नहीं बनी, उसका तार बनने के बाद वो बनी कि नहीं, कैसे बनी भगवान जाने, या वो जाने बनाने वाला। लेकिन खाने वाले को एक चीज़ पता चल जाती है कुछ टाइम के बाद, जैसे अभी तो गोली खाई, थोड़ी देर बाद फिर गला पूरी तरह खुश्क हो जाता है, फिर और खांसी छिड़ती है, फिर उसके बाद क्या। लेकिन भगवान की बनाई हुई चीज़ें क्यों नहीं, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लो, चूस लो, काफ़ी देर तक रिलीफ मिलता है। काली मिर्च ले लो, चूस लो, काफ़ी देर तक रिलीफ मिलता है, क्योंकि काली मिर्च जो है हमारे थायराइड ग्लैंड को अब काली मिर्च होगी, बातों में बात बताता हूँ आपको, काली मिर्च, मग पीपल और उसके अंदर सौंठ, तीन चीज़ें, सौंठ, काली मिर्च, मग पीपल, तीनों का पाउडर बना लो। और ये पाउडर जब भी आपको गले की कोई प्रॉब्लम है आप इसको ले सकते हो शहद में मिक्स करके, बहुत फ़ायदा करता है। मलट्ठी तो आप हमेशा ही रखो अगर आपको इन्फेक्शन है तो। अभी काली मिर्च, मग पीपल और सौंठ, इसके साथ एक और चीज़ अगर मिल जाए जैसे बहेड़ा और बाई बडिंग। बाई बडिंग आम मिल जाती है, पंसारी से मत सोचना कि गोयल साहब क्या बता रहे हैं। बाई बडिंग पढ़ो और गूगल पे जाके बाई बडिंग लिखो तो आपके सामने खुलकर आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है, आपको पहचान हो जाएगी। उसके बाद पंसारी जी से मांगो, जाके मिल जाएगा। तो ये 5 चीज़ें कमाल करती हैं। जब ये 5 चीज़ों का पाउडर बनता है, जो लोग कहते हैं हमारा मोटापा कम ही नहीं हो रहा, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, 1 या 1.5 महीना खा के देखना, आप बोलोगे थैंक यू गोयल साहब, कमाल हो गया। सर, कफ में लोग हमने देखा बहुत ज़्यादा कैंडीज़ ले लेते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर खांसी होती है तो मीठा खा लेना चाहिए। कई लोग मीठा खाने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं खांसी को ठीक करने के लिए। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप ये और बता दीजिए कि जब बहुत ज़्यादा खांसी होती है तो क्या मीठा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इसे लेकर कन्फ्यूज़न में हैं कि मीठा खाएंगे तो खांसी ठीक हो जाएगी। कई लोगों का कहना है कि नहीं, मीठा बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मीठा छोड़ना नहीं चाहिए, मीठा कम कर देना चाहिए, लेकिन मीठे के नाम पे अगर वो गुड़ लेता है या वो मिश्री लेता है, मिश्री कफ की बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। मिश्री कई प्रकार की होती है। आप कौन सी मिश्री की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बताइए। मिश्री जो है वो कूजा मिश्री होती है जो ठूठी की तरह होती है, और एक वो होती है क्या नाम, धागे वाली मिश्री। तो ये अच्छी है, अभी उसमें काफ़ी हद तक अच्छा होता है। और ये मिश्री भी, अकेली मिश्री भी गले का इन्फेक्शन ख़त्म कर सकती है, ये मैं आपको बता दूं। और अगर उसके साथ मलट्ठी, काली मिर्च और तुलसी पत्र वगैरह मिलाए जाएं तो अदरक, जिंजर वगैरह बहुत फ़ायदा करती है। मीठे के अलावा अगर मैं बात करूं तो कफ वालों को और किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए? कोई ज़्यादा नहीं, गोलगप्पा, टिक्की, भल्ला, समोसा, ये चीज़ें पर एक साइड कर देनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। और अगर खाएंगे तो इनके साथ कोशिश करें कि वो चटनी वटनी जो है वो ना खाएं, अच्छा। सॉस वगैरह ना खाएं, तो उससे भी थोड़ा बचाव रहता है। लेकिन तली हुई फ्राइड चीज़ें जो हैं, जब कफ का सीज़न चल रहा हो तो थोड़ी कम लेनी चाहिए। लेकिन अगर खाने का शौक़ भी है तो चटनी जो है उसके साथ जो सॉस मिलता है वो अगर ना ही लो तो बेहतर है। सर, लोग कहते हैं कि दूध जो होता है वो भी कफ को बढ़ाता है, वो भी छोड़ना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए दूध। अच्छा। दूध पीना चाहिए, हमारे पूर्वज पीते आए हैं, हम भी पीते हैं, सभी को पीना चाहिए। लेकिन दूध में हल्दी, काली मिर्च और थोड़ी सी हींग डाल करके पीजिए। मैंने पहली बार सुना है कि हाँ, दूध मज़ा में आता भी है। हींग मिलाई हींग जाती है। तो, हींग के भी पहाड़ होते हैं, अच्छा। हींग के पहाड़ होते हैं। हाँ। और हम ऐसी चीज़ों को ढूंढ के लाते हैं, ओके। ऐसी चीज़ों को हम बनाते हैं।
ये महंगी होती हैं। बस ये है कि जो मार्केट में बिक रही हैं वो मार्केट है। लेकिन मार्केट में तो सब कुछ ही मिलावट वाला आ रहा है, ये बात हर नहीं, चीज में मिलावट आ रही है। जो जो भगवान देते हैं ओरिजिनल चीज, अच्छा। उसको अगर ओरिजिनलिटी से दिया जाता है, हाँ, उसके सही बात। कदरदान बहुत कम होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, हमने 70-80 ग्राम की पैकिंग करी है उसकी, हींग की, हींग पाउडर है, उसको हमने एक चम्मच दिया उसके अंदर, छोटा सा, इतना सा, जिसके अंदर वो मटर के दाने जितना आता है, वो मैयर डोज दे दी। और बहुत ही क्लास लोग हैं जो लेते हैं, मतलब जिनके घर में हम कहें ना कि खाने पकाने के लाले हैं, वो भी उसको लेके जाते हैं। क्यों? वो गट हेल्थ को ठीक करती है। आपका जब गट हेल्थ ठीक है तो आपको कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती। उसी हींग को हम कहते हैं भी 1 चम्मच लो, ऐसे करके दूध में मिलाओ और साथ में काली मिर्च मिलाओ और पंचम हल्दी का आधा चम्मच मिलाओ, घोलो और रात को पी लो। ओके। अगर आपको कड़वा लगे, कुछ टेस्ट का मज़ा ना आए, तो उसमें वो मिला लो, गुड़ या मिश्री, बस ये दोनों चीज़ों में से कुछ भी वो मिला के आप पियो। और अगर ये दोनों चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती तो आप उसमें हनी मिला दो, अच्छा। हनी के साथ 2 कलियां केसर डाल दो, सोने पे सुहाग। अरे भाई सर्दी है, आनंद लो खाने पीने का, और उसके साथ साथ अपनी बीमारियों को भगाओ। और जब बीमारियां भागेंगी तो आपके मुंह से स्वयं निकलेगा थैंक यू गोयल साहब, और थैंक यू के भूखे हैं भाई साहब हम, ये तो चाहिए हमें।